इस कहानी का नाम है परछाइयों के बीच प्रेम। हिमाचल की पहाड़ियों में बसा एक छोटा सा गांव, धर्मकोट। यहाँ की हवा में ठंडक थी और रातों में एक अजीब सी खामोशी। कहते हैं यहाँ पहाड़ सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि अपने भीतर कई राज भी छुपाए बैठे हैं। इसी गांव में आई थी आन्या विल्सन, इंग्लैंड से। नीली आंखें, सुनहरे बाल और दिल में भारत को जानने की गहरी चाह। उसकी माँ भारतीय थी, पर बचपन में ही चल बसी। माँ की यादों में बसे इस देश को महसूस करने वह अकेली ही चली आई थी। धर्मकोट में उसका सामना हुआ आरव शर्मा से, एक साधारण सा देसी लड़का, पहाड़ों में पला बड़ा, संस्कृत का छात्र और पुराने ग्रंथों में गहरी रुचि रखने वाला। पहली मुलाकात एक चाय की दुकान पर हुई। आन्या टूटी फूटी हिंदी में बोली, एक चाय बिना शक्कर। आरव मुस्कुराया, यहाँ बिना शक्कर भी मीठी लगती है। इस मुस्कान में कुछ ऐसा था कि आन्या कुछ पल के लिए भूल गई कि वह किसी अनजान देश में है। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। आरव उसे मंदिर दिखाता, पुराने पेड़, झरने और गांव की कहानियां सुनाता। आन्या उसे अपने देश के किस्से सुनाती, ठंडी सड़कों, पुराने किलों और वहाँ की आत्माओं की लोक कथाएं। एक दिन आरव ने कहा, तुम्हें यहाँ का पुराना मठ देखना चाहिए, लेकिन रात में कभी मत जाना। आन्या की आंखों में चमक आ गई। क्यों, भूत होते हैं क्या? आरव की मुस्कान अचानक गंभीर हो गई। कुछ जगह होती हैं जहाँ प्रेम भी शाप बन जाता है। उस रात आन्या को नींद नहीं आई। खिड़की के बाहर किसी के चलने की आवाज़ थी। जब उसने पर्दा हटाया तो पहाड़ों के बीच एक साया खड़ा था, बिल्कुल आरव जैसा। लेकिन आरव उस समय गांव में था। अगले दिन उसने आरव से पूछा। आरव चुप रहा, फिर बोला, धर्मकोट में कहा जाता है कि जो आत्माएं अधूरे प्रेम में मरती हैं वे अपने जैसे चेहरों में लौटती हैं। आन्या ने हंसने की कोशिश की, पर भीतर कुछ कांप गया। कुछ हफ्तों में दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। भाषा अलग थी, संस्कृति अलग, पर दिल की धड़कन एक सी। एक शाम पहाड़ी पर बैठ के आन्या ने कहा, आरव, अगर मैं वापस चली गई तो? आरव ने धीरे से कहा, तो मैं यहीं रहूँगा, तुम्हारा इंतज़ार करते हुए। उस पल हवा ठंडी हो गई। पेड़ों के पत्ते बिना हवा के हिलने लगे। उसी रात आन्या ने सपना देखा। वह सफ़ेद कपड़ों में है, हाथ में लाल चूड़ियाँ और सामने आरव खून से सना पड़ा है। नींद खुली तो उसकी कलाई पर लाल निशान थे, जैसे चूड़ियाँ अभी अभी टूटी हों। डर के बावजूद उसने आरव से दूरी नहीं बनाई, पर आरव बदलने लगा था। उसकी परछाई देर से चलती, आईने में उसका अक्स कभी कभी दिखाई नहीं देता। एक दिन आन्या ने पुराने मठ के बारे में खोज शुरू की। गांव की एक बूढ़ी औरत ने बताया, 100 साल पहले एक देसी लड़का और एक विदेशी लड़की ने प्रेम किया था। गांव में उन्हें स्वीकार नहीं किया। दोनों ने उसी मठ में आत्महत्या कर ली। कहा जाता है कि लड़के की आत्मा अभी भी अपनी प्रेमिका को खोजती है, हर उस लड़की में जो परदेश से आती है। आन्या का शरीर ठंडा पड़ गया। विवरण बिल्कुल आरव और उसके जैसा था। वह भागकर आरव के पास पहुंची। तुम कौन हो? उसने कांपती आवाज़ में पूछा। आरव की आंखें काली पड़ने लगी। उसकी आवाज़ दोहरी हो गई। मैं वही हूँ जो हर जन्म में अधूरा रह गया। उसने सच बताया। आरव का शरीर असली था, पर उसकी आत्मा उस पुराने प्रेमी से जुड़ चुकी थी। हर बार जब कोई विदेशी लड़की यहाँ प्रेम करती, आत्मा जाग जाती। आन्या रो पड़ी। तो क्या हमारा प्यार झूठा था? आरव ने आंसुओं से कहा, नहीं, इस बार मैंने सच में प्यार किया, लेकिन आत्मा मुक्त होने के लिए बलि मांगती है, या तो आन्या की या आरव की। आन्या ने निर्णय लिया। मठ में उसी रात उसने मंत्र पढ़ते हुए खुद को बलि देने की कोशिश की, लेकिन आखिरी पल में आरव ने उसे धक्का देकर बचा लिया। खुद आग में कूद गया। पूरा मठ जल उठा। एक जोर की चीख और फिर सन्नाटा। सुबह मठ राख बन चुका था। आरव कभी नहीं मिला। आन्या वापस इंग्लैंड चली गई। सालों बाद भी उसे आईने में कभी कभी आरव दिखता है, मुस्कुराता हुआ, और खिड़की के बाहर पहाड़ों की जगह धर्मकोट की वही परछाई। क्योंकि कुछ प्रेम मरने के बाद भी साथ चलते हैं, और कुछ आत्माएं प्यार छोड़ना नहीं जानती। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।